हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ा था, सारी उनके डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देन उसके बाद कंटामिनेशन की जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं 3 वेज में, साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन एंड थर्ड वन इज पोस्ट प्रेसिपिटेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट वन था डिफरेंस बिटवीन द को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब इसके बाद जो है एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का जो आज हम स्टडी करेंगे, एंड दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसिपिटेट। कि जो आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं उसका जो है आगे फर्दर ट्रीटमेंट किस वे में करेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें आता है डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसमें क्या है, मतलब कि डाइजेशन का मतलब यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है डाइजेशन का वो क्या है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो कंप्लीट हो जाए, इस फॉर्म में हो और कंप्लीट कि इसको जो है हम इजीली जो है फिल्टर कर सके। बेसिकली फिल्टर एबिलिटी जो है प्रेसिपिटेट की उसको जो है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम क्या करें, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं उसको जो है 1 से 2 घंटे के लिए जो है लिक्विड के अंदर, ये जो मदर लिक्विड है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसी में जो है डिसोल्व रहने दें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रेसिपिटेट है उसको सॉल्यूशन के साथ लो टेम्परेचर पे बॉईल करें तो उससे भी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होती है। मीन्स डाइजेशन यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग द प्रेसिपिटेट to stand in contact with its mother liquid। कि हम जो है प्रेसिपिटेट को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें मदर लिक्विड के अंदर, यूजुअली 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे के लिए, या तो रूम टेम्परेचर पे भी, आइदर एट रूम टेम्परेचर, और कई बार थोड़ी सी हीटिंग करनी पड़ती है, either at room temperature or by warming। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ अलोइंग द प्रेसिपिटेट टू स्टैंड इन कॉन्टैक्ट विद इट्स मदर लिक्विड। की जो प्रेसिपिटेट है उसको जो थोड़ी देर हम मदर लिक्विड के अंदर डिजोल्व फॉर्म में रहने दें, यूजुअली 1 to 2 आवर, आइदर एट रूम टेम्परेचर और बाय वार्मिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ओके जब ये डाइजेशन का प्रोसेस है इसमें बेसिकली क्या है कि जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, जिनकी जो है ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है लार्ज पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, वो क्या करेंगे, उनकी टेंडेंसी कि वो सॉल्यूशन में पास कर जाएंगी और दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से डिपोजिट हो जाएंगे लार्जर साइज पार्टिकल्स के ऊपर। मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे वो डिसोल्व होकर दोबारा से जो है डिपोजिट होंगे लार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज़ है वो भी क्या होगा, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाइजेशन करने से क्या है, जो को प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो है लॉस हो रहा है हमारे पास, कंटामिनेशन हो रहा है प्रेसिपिटेट का, वो भी क्या होगा यहाँ पे अवॉइड होगा। एंड नेक्स्ट जो फंक्शन है डाइजेशन का, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका वो ये कि अगर हमारे पास एकदम से रैपिडली फॉर्म जो क्रिस्टल्स हैं उनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, इरेगुलर शेप होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो सरफेस एरिया वो लार्ज होगा। लेकिन जब डाइजेशन का प्रोसेस अगर होता है तो उस केस में क्या है कि जो फाइनल पार्टिकल्स होंगे शार्प एजिस पे हैं वो दोबारा से मदर लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो जाएंगे, और डिसोल्व होने के बाद क्या है, दोबारा से रीडिपोजिट होंगे लास्ट साइज पार्टिकल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट होगी उनकी जो शेप होगी पहले से भी और ज़्यादा रेगुलर हो जाएगी। मोर रेगुलर प्रेसिपिटेट बिकम मोर रेगुलर इन शेप, एंड उनकी जो डेंसिटी है बिकम्स मोर डेंसर, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। पहले वाले केस में क्या था, इरेगुलर शेप होने की वजह से क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा था, बट डाइजेशन प्रोसेस होने की वजह से क्या होगा, वो जो प्रेसिपिटेट एजिस से प्रेजेंट है वो दोबारा से रीडिसोल्व होकर रीडिपोजिट होंगे लार्जर साइज पार्टिकल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो शेप है वो भी ज़्यादा रेगुलर हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, एंड नेक्स्ट थिंग कि जो सरफेस एरिया उसका वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके अब अगर हम बात करें डाइजेशन प्रोसेस की, जो क्रिस्टल्स में इम्परफेक्शंस प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या है, डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो है डिसअपियर हो जाती है। मतलब कि इम्प्योरिटीज़ हैं वो सभी की सभी क्या होगी, सॉल्यूशन में चली जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि दैट डाइजेशन इम्प्रूव्स प्योरिटी, प्योरिटी को जो है प्रेसिपिटेट की इंक्रीज़ करेगा। एंड सेकेंड थिंग फिल्टर एबिलिटी, कि उसको जो है फिल्टर करने की टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, फिल्टर एबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट।
ओके तो डाइजेशन प्रोसेस की जब चल रहा होगा कॉन्टिन्यूटी में होगा तो क्या क्या चेंज होगा, एक तो कि जो पार्टिकल है उसका जो साइज होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और जो प्रेसिपिटेट है दे कैन बी कन्वीनियंटली फिल्टर्ड। स्मॉल साइज पार्टिकल लार्ज साइज पार्टिकल्स के ऊपर रीडिपोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उन पार्टिकल्स का साइज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग कि जो प्रेसिपिटेट है उसकी जो प्योरिटी है वो और भी ज़्यादा क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी उसमें इम्प्योरिटी हैं वो या तो ट्रैप हो जाएंगे या फिर एड्सॉर्ब हो जाएंगे सॉल्यूशन में जाके, और उसकी वजह से क्या है कि जो प्रेसिपिटेट है वो हमारे पास जो है मोर प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग ऑफ द प्रेसिपिटेट। फिल्ट्रेशन बेसिकली क्यों करें, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि अब हम हमारे पास जो प्रेसिपिटेट मदर लिक्विड के अंदर जो प्रेजेंट है उनको जो है सेपरेट करना है। तो फिल्ट्रेशन से क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेट है वो फिल्टर पेपर पे आ जाएंगे, और जो मदर लिक्विड है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा अलग से। प्रेसिपिटेट जो है फिर उसे जो है हम दोबारा से उस मदर लिक्विड में से बाहर निकालने के बाद कुछ उसको जो है दोबारा से वॉशिंग करेंगे कि उसके ऊपर जो है कुछ एक अगर हमारे पास पार्ट जो है ट्रेसेस जो है मदर लिक्विड के रह गए तो उसके लिए जो है उसकी वॉशिंग करते हैं फिर हम प्रेसिपिटेट की। अब जो बेसिकली बात अगर हम करें कि जो कॉम्पोजिशन है वो सॉल्यूशन की, दैट डिपेंड्स ऑन composition of wash solution will depend upon, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट एंड मेन थिंग की जो इम्प्योरिटीज़ है दैट शुड बी रिमूव, इम्प्योरिटीज़ रिमूव होनी चाहिए, इम्प्योरिटीज़ टू बी रिमूव। सेकेंड solubility एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रेसिपिटेट, की प्रेसिपिटेट की सोल्यूबिलिटी और उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ओके, और जो वॉश लिक्विड होगा हमारे पास उसकी जो है दैट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉश लिक्विड शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। First one is that it should not form any volatile और insoluble product, कि ये जो है प्रेसिपिटेट के साथ कोई भी वोलेटाइल या फिर इनसोल्यूबल जो है प्रोडक्ट फॉर्म ना करे विद द प्रेसिपिटेट। वॉश लिक्विड है दैट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इट शुड नॉट फॉर्म एनी वोलेटाइल और इनसोल्यूबल प्रोडक्ट विद प्रेसिपिटेट। सेकेंड थिंग, इट शुड नॉट हैव dispersive action on the precipitate. Third, it should be easily volatile at the temperature, कि जिस टेम्परेचर पे प्रेसिपिटेट जो है वो ड्राई होते हैं उस सब पे जो है ये ईजिली जो है वोलाटाइल होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग ऑफ द प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट थिंग कि जो वॉश लिक्विड है दैट शुड नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रोलाइट, डज नॉट कंटेन, क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा तो फिर वो क्या है फर्दर जब हम फाइनल डिटर्मिनेशन करेंगे प्रेसिपिटेट की वेइंग की तो वहाँ पे जो है वो इंटरफेयर करेगा, इसलिए जो है उसके अंदर जो है कोई भी जो है इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर मैं जनरल बात करूँ ये तो करेक्टरिस्टिक्स होगी। जो वाटर है वाटर को जो है हम एज सच वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं करते, बिकॉज उस केस में क्या है कुछ लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट केसेस में क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेट है वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे जो है प्रेसिपिटेट का जो है लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेट है उसकी अगर हम बात करें कि ताकि वो जो है सोल्यूबल ना हो, उसके लिए हम क्या करें कि एक जो है कॉमन आयन यूज़ करें प्रेसिपिटेट के साथ। बेसिकली फॉर एग्जांपल
जैसे अगर हमें कैल्शियम ऑक्सलेट के प्रेसिपिटेट को सेपरेट आउट करना है यानी कि वॉश करना है, तो उसके लिए जो है हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट अमोनियम ऑक्सलेट। दोनों के बीच में कॉमन आयन होगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन वाटर यूज़ करने के बजाय जो है हम इस तरीके से डाइल्यूट अमोनियम ऑक्सलेट का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे हैविंग द सेम कॉमन आयन, जिसकी वजह से क्या ये जो प्रॉब्लम है ये प्रिवेंट होगी। सेकेंड थिंग कि अगर जो प्रेसिपिटेट है वो कोलोइडल हो जाए या फिर फिल्टर पेपर से पास कर जाए, तो उस केस में जो है कोई अदर इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको हम यूज़ करेंगे एज अ वॉशिंग लिक्विड। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका जो है प्रेसिपिटेट के ऊपर कोई भी ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट ना हो, और वो जो है जब हम उसकी फाइनल हीटिंग करें तो उस केस पे क्या हो, वो वोलेटाइल होना चाहिए ताकि वो जो है ईजिली जो है इवेपोरेट हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला यूज़ कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। आयरन हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट होते हैं इसकी वॉशिंग के लिए जो यूज़ करते हैं अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसलिए यूज़ करेंगे ताकि उसका जो है कोई भी प्रेसिपिटेट के ऊपर जो है इसका कोई भी ऐसा इफेक्ट ना हो। ओके, कुछ केसेस में क्या होता है कि जो वॉश लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है सॉल्युबिलिटी जो है प्रेसिपिटेट की उसको भी रिड्यूस करेगा और साथ के साथ जो पेप्टाइजेशन है उसको भी जो है होने नहीं देगा, तो हमें जो है ऐसा ही वॉश लिक्विड यूज़ करना है। अब जो वॉश लिक्विड है इसको भी जो है हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, सॉल्यूशन विच प्रिवेंट द प्रेसिपिटेट फ्रॉम बिकमिंग कोलोइडल, कि ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो प्रेसिपिटेट को जो है कोलोइडल नेचर में चेंज ना होने दे, क्योंकि उससे क्या होगा वो एंड पासिंग थ्रू द फिल्टर, कि फिल्टर पेपर में से जो है पास ना हो जाए वो। पासिंग थ्रू द फिल्टर। ओके, सॉल्यूशन विच प्रिवेंट द प्रेसिपिटेट फ्रॉम बिकमिंग कोलोइडल एंड पासिंग थ्रू द फिल्टर पेपर। ये जो प्रेसिपिटेट की टेंडेंसी है कोलोइड बनने की, जनरली जो है अगर हम बात करें जेलेटिनस प्रेसिपिटेट जो है उस केस में देखी जाती है टेंडेंसी, लेकिन अगर हम जो है क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट की बात करेंगे तो उस केस में जो है ऐसी ऐसा कोलोइड बनने की जो है प्रेसिपिटेट की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती। जेलेटिनस प्रेसिपिटेट जो है वहाँ पर जो है वो ईजिली जो है कोलोइडल पार्टिकल में चेंज होकर फिल्टर पेपर में से जो है पास कर जाते हैं। सेकेंड थिंग, solution which reduce the solubility of precipitate, कि ऐसा सॉल्यूशन जो उसकी जो सोल्यूबिलिटी है प्रेसिपिटेट की उसको जो है रिड्यूस करे, कम करे, मतलब कि वो जो वॉश लिक्विड है उसके अंदर जो एक मॉडरेट कंसनट्रेशन जो है कंपाउंड की होनी चाहिए जिसका जो हो प्रेसिपिटेट के साथ एक कॉमन आयन हो। बिकॉज ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो वो सब्सटेंस है वो लेस सॉल्युबल होगा। अगर उससे कोई एक्सेस में हम कॉमन आयन की बात करें कि जो प्रेसिपिटेट है उसके साथ सॉल्यूशन के अंदर जो है वॉश लिक्विड जो है उसके अंदर जो है एक कॉमन आयन प्रेजेंट होना चाहिए प्रेसिपिटेट के साथ का, और उसकी जो कंसनट्रेशन है वो इतनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए मॉडरेट कंसनट्रेशन कि उस केस में क्या होगा वो सब्सटेंस है दैट टेंड टू बिकम लेस सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, कि स्लाइट एक्सेस में कॉमन आयन होने की वजह से क्या उसकी जो सॉल्युबिलिटी है खुद की वो क्या हो कम हो जाए वहाँ पे। ओके, एंड थर्ड थिंग, solution which prevent the hydrolysis of salts of weak acids and bases। सॉल्यूशन विच प्रिवेंट, कि ऐसा वॉश लिक्विड यूज़ करेंगे जो क्या है कि वीक एसिड एंड वीक बेसिस के जो सोल्ट है उसकी जो है हाइड्रोलिसिस ना होने दे। ओके, अब ये तो होगी वॉश लिक्विड के लिए कंडीशंस। अब आगे बात करते हैं प्रिकॉशंस ड्यूरिंग वॉशिंग, कि जो प्रेसिपिटेट की वॉशिंग करे तो कौन कौन से जो प्रिकॉशंस है वो लेनी चाहिए ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। फर्स्ट जो है वो ये कि हमें जो है मिनिमम अमाउंट में जो है यूज़ करना है वॉशिंग लिक्विड को। मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉशिंग लिक्विड शुड बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि अगर हम जो है इस शुड बी यूज्ड टू रिमूव
इम्प्योरिटीज़, क्योंकि कोई भी प्रेसिपिटेट ऐसा नहीं होता कि कम्प्लीटली इनसॉल्युबल हो। तो जितना ज़्यादा हम अगर वॉश लिक्विड यूज़ करेंगे उसके अंदर क्या होगा, प्रेसिपिटेट उतने ही अप्रिशिएबल अमाउंट के उनका डिसॉल्व हो जाएगा और फिर जो प्रेसिपिटेट का वेट हमें मिलेगा वो क्या कम होकर मिलेगा। तो इसलिए जो है हमें ये ट्राई करना है कि मिनिमम टू मिनिमम जो है हमें वॉशिंग लिक्विड जो है वो यूज़ करना है। ओके, सेकेंड थिंग, allow the whole of washed liquid to drain out before adding a फ्रेश लोड। कि पहले वाला जितना भी वॉश लिक्विड है वो सबसे पहले जो है सारा का सारा जो है वो ड्रेन आउट हो जाए, बाहर निकल जाए, उसके बाद जो है हमें दोबारा से जो है फ्रेश जो हम वॉशिंग कर रहे हैं उसकी वो करनी है। ओके, अब आगे नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पॉइंट, वॉशिंग शुड बी डन with a number of small portion of wash liquid, कि जो वॉश लिक्विड है उसको जो है हमें थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन में लेके जो है उसके साथ जो है उसकी लिक्विड की प्रेसिपिटेट जो है हमारे पास उसकी जो है वॉशिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा जो वॉश लिक्विड है उसको यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग वॉशिंग filtrate should be checked, कि वॉशिंग के टाइम पे जो हमें फिल्ट्रेट है उसको भी जो है चेक करना है। शुड बी चेक केयरफुली फॉर पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट, कि ये चेक करना है कि कई बार क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है प्रेसिपिटेट की वो क्या है इसके साथ साथ जो है बाहर ना निकल जाएंगे फिल्ट्रेट के साथ, that may run through the paper। ओके, तो ये जो है पॉइंट है कुछ जिनका जो है हमें ध्यान रखना है वॉशिंग करते हुए। ऐसे ही जो जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होते हैं, जेलेटिनस प्रेसिपिटेट की जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं, जेलेटिनस प्रेसिपिटेट कौन से होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड है, इनकी जो वॉशिंग होती है इस केस में जो है फिल्टर करते हुए प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये जो प्रेसिपिटेट है ये क्या है फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उससे जो है पास ऑन कर जाते हैं। तो इसके लिए जो है हम यूज़ करने से पहले कि इसके लिए थोड़ा सा जो है हमें ध्यान रखना है कि ये जो है उसके पास कर जाएंगे या फिर जो उसका फिल्टर पेपर के पोर्सन को जो है ब्लॉक कर देंगे। तो उसके लिए जो है जो जेलेटिनस प्रेसिपिटेट है उससे जो है हमें इसका जो है प्रेसिपिटेशन करते हुए ध्यान रखना है कि हमें जो है फिल्टर पेपर की जो पल्प है वो उसमें हम ऐड कर दें फिल्टर करने से पहले उसको। ओके, तो ये हो गया कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं प्रिकॉशन जो हमें ध्यान रखने हैं वॉशिंग के टाइम पे प्रेसिपिटेट की। इसी के साथ जो आपका ये वाला चैप्टर है थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस कंप्लीट होता है और साथ में हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।